श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मैं महाभागवत का 5वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति द्वेष बुद्धि महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महात्म्य को बताना। श्री महादेव जी बोले, तदंतर भगवान शंकर और सती की भत्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनिश्रेष्ठ दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीचि ने उन्हें यह वचन कहा। दधीचि बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के तत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही यह सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही हैं और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देते, उन्हें आपने पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, हे शंभु, यदि जगत के ईश्वर अनादि तथा परम पुरुष तो हैं, वे शंभु यदि जगत के ईश्वर अनादि परम पुरुष हैं, तो भयंकर रूप वाले 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेत भूमि क्यों प्रिय है? और मुने व भिक्षुक रूप में अपने शरीर पर भस्म क्यों पोते रहते हैं? दधीचि बोले, हे शंभु, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक हैं। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके स्वरूप को देख पाने में असमर्थ हैं, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे शमशान में रहें अन्यथा सुरमय पुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के तुल्य भी नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी शिवलोक की 16वीं कला के बराबर नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नामक नगरी, उस परम रमणीय पुरी जो मुक्ति धाम के कारण मुक्ति क्षेत्र कही जाती है, जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा करते हैं, फिर वह मानव प्राणियों की बात ही क्या है? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसा सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव महादेव सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानतावश कभी भी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से आपके घर में पुत्री रूप में प्रादुर्भाव हुई हैं। महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि ने अनेक प्रकार से समझाने के पर प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर सदाशिव सदाचार से रहित ही नहीं माना। हाँ, और बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद वे प्रजापति दक्ष पुत्र सती को उल्हाना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। हाँ वत्से सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग करके तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य पर्यंकंत पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री कुरुपति के साथ तुम शमशान में कैसे रहोगी? उनका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए प्रिय वचन बोले कि उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए कहा,
पुनः कहा। दधीचि बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? महात्मा देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपके अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, रसातल में जो भी नर नारी रूप में प्राणी हैं, उन सभी उन्हीं दोनों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। आप पवित्र मन से समझ लीजिए। आप परमेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मिका चिदात्मा स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परात्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री के रूप में और विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए और आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति स्वरूपा शिव ही परम सनातन पुरुष और तीनों लोकों के ईश्वर हैं। मुनि श्रेष्ठ, यह भी मेरी बुद्धि दृढ़ता वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव है, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिसलिए शिव की निंदा करता हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11वें रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले और क्रोध के कारण लाल आंख वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गई। जब सृष्टि का लोप करने के लिए उद्धत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर से कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस तरह भी शांत हो जाएं, तुम शीघ्र वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन से भयभीत वे सभी पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल पराक्रम क्षीण हो गया। महामुनि, उसी समय मुझे शिव के प्रति अनादर का भाव उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरे सक्षम उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप और गुण में जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते हो। अब मैं आपसे क्या और कहूँगा। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकते हैं? सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह योग्य पात्र देखकर ही उससे अपनी कन्या को प्रदान करे। महामुनि, बंधु बांधुओं के साथ में लेकर वर के रूप में स्वभाव और कुल पर संयम विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के लिए स्वयंवर में कुल और शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे मैं आपको साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखूंगा। यह सच कह रहा हूँ। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे, तब मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। महादेव जी बोले। दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीचि अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से विरचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं, वह भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तब मूढ़मती भला कैसे जान सकता है? नारद, किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यह शिव भक्तिहीन मूढ़मती समझाया जा सकता है, तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यह शिव भक्तिहीन मूढ़मति समझाया जा सकता है, तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुनि ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीचि अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री शिवनारद संवादे दक्ष प्रजापति विषाद वर्णनम नाम पंचोहम अध्यायः। इसी प्रकार 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो शिव पार्वती जी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।